कल आप लोगों को लामिस थ्योरम मैंने बताया था कि अगर किसी बॉडी पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो वहाँ पे हम किस तरीके से साइन रूल अप्लाई करके फोर्सेस के बीच में एक रिलेशन फाइंड करते हैं। मैंने आपसे कहा था उस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड ऑन लामिस थ्योरम, लेकिन वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट और सीखना पड़ेगा जिसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के नाम से जानते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, क्यों बनाते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, किस तरह से हम एफवीडी ड्रॉ करते हैं किसी भी बॉडी का, वो स्टेप्स आपको बताते हैं। तो हम लोग इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस पढ़ रहे थे, जहां पे कोप्लेनर कॉन्करेंट के लिए बात किया था सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए आपको बताया सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशंस फॉर कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ये बातें आपको बताई थी। तो ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं इनका हम सही से यूज कर सके, या कह सकते हैं टू इंश्योर करेक्ट यूज ऑफ इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम वी नीड टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। जनरली हम लोग अननोन फोर्सेस को फाइंड करने के लिए या रिएक्शंस को फाइंड करने के लिए, जो रिएक्शन फोर्सेस होते हैं कांटेक्ट पे जो एक्ट करते हैं, आपने थर्ड लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें एक्शन रिएक्शन होता है बिटवीन 2 डिफरेंट बॉडीज। तो रिएक्शन फोर्स कितना आ रहा है बॉडी पे वो फाइंड करना होता है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का करेक्ट यूज हम कर सके इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। तो जब भी हम किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, छोटी सी बॉडी एक ले लेते हैं यहाँ पे या यहाँ पे बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई बॉडी है और ये किसी सरफेस पे रखी हुई है, ये सरफेस पे रखी है, इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा फ्री बॉडी डायग्राम का, उसमें हम क्या करेंगे, इस बॉडी को इस सरफेस से आइसोलेट करेंगे, क्योंकि यहां पे एक ही कांटेक्ट एक सरफेस है, इससे इसको अलग करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है फ्री बॉडी डायग्राम का वो ये होता है कि बॉडी इज आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग्स, यानी बॉडी में कहीं कोई कांटेक्ट ना हो। हम ऐसे अज्यूम कर ले कि कोई बॉडी है, उसका एफबीडी बना रहे हैं, तो बॉडी बिल्कुल हवा में है, इस तरह से कांटेक्ट फ्री, बॉडी में कहीं कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो बॉडी इज आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग। सपोज ये बॉडी है, अभी सरफेस पे रखी हुई है। अगर हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको फ्री कर देंगे इस कॉन्टैक्ट से। बॉडी इज आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, यानी अगर इसका हमें एफबीडी बनाना हो तो हम इसको कुछ इस टाइप से आइसोलेट कर दिए सराउंडिंग से। अब सरफेस इसके साथ नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है शो ऑल द फोर्सेस ऑफ द बॉडी। वैसे तो ऑल द फोर्सेस में सभी एक्टिव रिएक्टिव फोर्सेस सभी इंक्लूड हो जाते हैं, आगे मैंने इनको अलग भी किया है। तो पहला काम ये करना है कि जितने भी एक्टिव फोर्सेस हैं उसको हम बॉडी पे अप्लाई कर दें। तो इस बॉडी पे कहीं कोई एक्टिव फोर्स नहीं लग रहा है, कोई अलग से फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है अप्लाई ऑल द रिएक्शन फोर्सेस एट कांटेक्ट। तो अगर हम देखेंगे तो इस बॉडी में कुल कितने कांटेक्ट हैं, 1 कांटेक्ट है सरफेस के साथ। तो यहां पे हम एक रिएक्शन अप्लाई कर दें इस कांटेक्ट में। एक बात और ध्यान रखना कि रिएक्शन जो होगा वो हमेशा नॉर्मल टू कांटेक्ट एक्ट करेगा। मैं यहां 5th पॉइंट लिख रहा हूं, रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल
टू कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट पॉइंट जहां भी है रिएक्शन उसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो यहां पे रिएक्शन लगा दिया R। नेक्स्ट पॉइंट है अप्लाई सेल्फ वेट ऑफ बॉडी। बॉडी का सेल्फ वेट अप्लाई करना है। तो सेल्फ वेट यहां पे देखिए एरो का डायरेक्शन डाउनवर्ड लगाया है, मतलब वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। आपको पता है W = mg, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप जानते हो, स्मॉल जी। तो वेट जो होगा, मान लीजिए बॉडी का वेट W है, हमने ये मान लिया कि जो बॉडी है इसका वेट W है, तो वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या बन गया? फ्री बॉडी डायग्राम। ये बॉडी थी, किसी सरफेस पे रखी हुई थी, और ये इसका बना दिया गया FBD। तो इसी को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये तो एक सिंपल शेप था। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको आप नोट कर लीजिए। आप नोट कर लीजिए कि अ बॉडी विच इज, अगर डेफिनेशन की बात करें, अ बॉडी विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स एंड शोइंग ऑल द फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस का मतलब एक्टिव फोर्सेस, रिएक्टिव फोर्सेस, सेल्फ वेट ऑफ बॉडी, ऑल द फोर्सेस। तो a body which is isolated from its surrounding and showing all the forces on it is called free body diagram। ये स्टेप्स है हाउ टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। कुछ इस तरह से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ये जो फिफ्थ पॉइंट है बीडी का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको आप नोट कर लीजिएगा कि रिएक्शन जो होगा आपका ये नॉर्मल टू कॉन्टैक्ट होगा, और जो बॉडी का सेल्फ वेट होगा वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। आइए कुछ और एग्जांपल से समझते हैं फ्री बॉडी डायग्राम को। एक एग्जांपल लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के लिए। एक बॉडी है, सिलिंड्रिकल शेप में है, और कुछ इस टाइप से यहां पे दो इंक्लाइंड सरफेसेस हैं। बॉडी का वेट हम मान लेते हैं, तो वेट ऑफ बॉडी इज W। दीज सरफेसेस आर स्मूथ, दीज सरफेसेस आर स्मूथ। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सरफेसेस क्या है? स्मूथ सरफेसेस हैं। और आपको क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ करना है। स्मूथ सरफेसेस, जो भी सरफेसेस हैं इसमें, ये कॉन्टैक्ट 1, कॉन्टैक्ट 2, देयर आर 2 कॉन्टैक्ट्स ऑफ बॉडी विद द सरफेसेस। तो FBD बनाने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा बॉडी इज फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट। बॉडी को क्या करना है? आइसोलेट कर लेना है। इसको यहां से निकाल के बाहर कर लेते हैं। सिलेंडर को क्या किया? बाहर कर लिया। बॉडी इज फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट। अब कहीं कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। फिर है सो ऑल द फोर्सेज ऑन इट। तो ऑल द फोर्सेस में सबसे पहला काम हमेशा ध्यान रखिए, आप क्या करिए? वेट को डाउनवर्ड लगा दीजिए। जो भी बॉडी का वेट होगा वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं है। अब देखिए बॉडी में कॉन्टैक्ट कहां कहां पे है? अप्लाई ऑल रिएक्शंस एट कॉन्टैक्ट्स। तो बॉडी में एक कॉन्टैक्ट यहां पे है और दूसरा कॉन्टैक्ट यहां पे है। देयर आर 2 कॉन्टैक्ट्स। आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दिस इज कॉन्टैक्ट 1, दिस इज कॉन्टैक्ट 2, कॉन्टैक्ट 2, यानी यहां पे रिएक्शन आएगा। तो एक रिएक्शन आपका यहां पे आ रहा है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर हो गया। इसको हम बोलेंगे R1। दूसरा रिएक्शन हमारा इस कॉन्टैक्ट पे आ रहा है, तो इसको हम बोल देंगे R2।
और इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अगर यहां पे आपको एंगल दे दिया जाए, अगर आपको ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दे दिया जाए, मान लीजिए अल्फा दे दिया, ये बीटा दे दिया, तो क्या करेंगे, इसमें एंगल को भी शो करेंगे। जब एंगल को शो कर लेंगे, फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे, तब हम इसमें इजिली कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम या इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करके जो भी अननोन फोर्सेस होंगे उसको फाइंड कर लेंगे, जो भी अननोन फोर्सेस होंगे उसको फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और देखिए यहां पे, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये वर्टिकल वॉल है और यहां पे कोई एक स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग। तो इस क्वेश्चन का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। यहां पे ये सरफेस स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है, सिलेंडर है, सिलेंडर का वेट मान लेते हैं W है, और ये सिलेंडर किसी पॉइंट ए पे ये सिलेंडर यहाँ स्ट्रिंग से अटैच है। अब देखिए इस सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। तो हमने आपको बताया कि फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी इज फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट। तो पहला काम हम बॉडी को आइसोलेट कर लें। जब बॉडी को आइसोलेट करेंगे तो जितने भी कॉन्टैक्ट है उससे बॉडी को अलग कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, बॉडी का वेट जो होगा, मैंने आपको बताया हमेशा सबसे पहला काम वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दो। वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, और जहां भी कांटेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करके वहां पे रिएक्शन लगाते हैं। तो देखिए यहां पे एक कांटेक्ट ये बॉडी यानी इस सिलेंड्रिकल बॉडी जो है आपका और सरफेस के बीच में एक कांटेक्ट यहाँ पे है, यानी एक रिएक्शन यहाँ पे आएगा। ये कांटेक्ट है, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, यहाँ पे रिएक्शन लगा दिया टुवर्ड्स द सेंटर, और दूसरा यहाँ पे एक स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में क्या होगा, तो देखिए स्ट्रिंग में ड्यू टू दिस वेट, अब वेट की वजह से ये सिलेंडर क्या करेगा, नीचे आना चाहेगा, और जब ये नीचे आना चाहेगा बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यानी जितना फोर्स ये नीचे की तरफ आना चाह रहा होगा स्ट्रिंग इसे क्या किया है, रोक के रखा है। यानी स्ट्रिंग में एक टेंसाइल फोर्स आएगा, स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग में खिंचाव होगा, तो उसको भी यहाँ पे हमें शो करना पड़ेगा। तो जब हमें बीडी बना रहे हैं हम इसको अलग कर लेंगे कुछ इस टाइप से, एक टेंशन टी आ गया जो हमारे इस स्ट्रिंग में आ रहा है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इस सिलेंड्रिकल बॉडी का। इस तरह से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और देखिएगा फ्री बॉडी डायग्राम का। यहां पे एक लैडर का एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक लैडर है, वॉल और सरफेस ये दोनों स्मूथ है, और इस वॉल और सरफेस से बने एक लैडर को यहाँ पे एक लैडर को कर दिया। लैडर जो है ये वॉल के कांटेक्ट में है और यहाँ पे सरफेस के कांटेक्ट में। ध्यान दीजिएगा अभी हम सरफेसेस को स्मूथ लेके चल रहे हैं। स्मूथ लेने का मतलब ये है कि यहाँ कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक फोर्स लगा देते हैं। मान लीजिए इस लैडर को स्लाइडिंग से रोकने के लिए एक फोर्स लगा दिया P, और लैडर का कुछ वेट है, लैडर का वेट मान लेते हैं क्या है, W है, वेट ऑफ लैडर इज W, और एक मैन है जो इस पे क्लाइंब कर रहा है, इसका वेट ले लेते हैं। सपोज मैन का वेट है 100 न्यूटन, इस टाइप से। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, किसका, लैडर का। तो क्या करेंगे, यहां से लैडर को अलग कर लेंगे। तो एफबीडी हम इसका बनाने जाएंगे तो हम लैडर को अलग कर लेंगे।
इसके बाद आपको बताया है कि जितने भी एक्टिव फोर्सेस हैं सभी को शो करना है, और जहां पे कांटेक्ट है वहां पे रिएक्शन शो करना है। तो अगर हम कांटेक्ट देखेंगे तो एक कांटेक्ट यहां पे है और एक कांटेक्ट यहां पे है, यानी एक रिएक्शन इस पॉइंट पे आएगा और एक रिएक्शन इस पॉइंट पे आएगा। लैडर का वेट यूनिफॉर्म लैडर है, सेंटर पे लग रहा है, तो लैडर का जो वेट है ये तो लैडर पे लगेगा ही, लैडर का वेट W। मैन जो क्लाइंब कर रहा है इस पे, इसका वेट कितना है 100 न्यूटन। ये दोनों एक्टिव लोड्स हैं। यहां पे भी एक फोर्स P लग रहा है, ये भी एक एक्टिव लोड है, इसको भी अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, रिएक्शन लगाना है। कहां पे, जहां भी कांटेक्ट है। तो एक कांटेक्ट यहाँ हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे कांटेक्ट कैसा है हॉरिजॉन्टल, तो रिएक्शन कैसा आएगा वर्टिकल। रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द कांटेक्ट, इस बात को ध्यान में रखना है। रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द कांटेक्ट। इसी तरीके से यहां पे देखिए, यहां आपका कांटेक्ट कैसा है वर्टिकल, सरफेस कांटेक्ट वर्टिकल, तो यहां पे रिएक्शन कैसा आएगा हॉरिजॉन्टल। एक रिएक्शन यहां पे आ गया, इसको लिख दिया R2। तो इस तरह से इस लैडर का ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। ये बन गया आपका FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लैडर, FBD ऑफ लैडर। लैडर, ये जो लैडर है या सीढ़ी जिसको आप कहते हो, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब अगर एंगल गिवन होगा तो एंगल भी रिप्रेजेंट कर देंगे, एंगल नहीं गिवन होगा तो एंगल नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, फिर उस पर इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, जो अननोन फोर्सेस होंगे उसको फाइंड कर लेंगे। तो हमें अगर रिएक्शन कहीं फाइंड करना होगा तो वहां हम फ्री बॉडी डायग्राम बना के अपना काम कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे फ्री बॉडी डायग्राम के। मैं इतना उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है और कैसे इसको ड्रॉ करते हैं और क्यों ड्रॉ करते हैं। हम लोगों ने इसमें हाउ एंड व्हाई वी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, इसका आंसर यहाँ फाइंड करने की कोशिश की। स्टेप्स आपको बता दिए, कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझा दिए। अब आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे आपके लिए, जो फ्री बॉडी डायग्राम, लामीज थ्योरम और अदर इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पे बेस्ड होंगे। थैंक यू।